जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो दोस्तों पहले अपन डिफरेंशिएशन के बारे में या अवकलन के बारे में समझ लेते हैं। तो अवकलन की डेफिनेशन क्या है? किसी एक चर राशि का किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष मान ही अवकलन है। To find the value of one variable with respect to another variable is called डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों जैसा कि डेफिनेशन कह रही है, किसी एक चर राशि का किसी अन्य चर राशि के सापेक्ष मान ही अवकलन है। मान लो अपन एक चर राशि ले लेते हैं dy और दूसरी चर राशि ले लेते हैं dx, और अपन dx के सापेक्ष y की वैल्यू अगर अपन डिफाइन करते हैं तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं dy बाई dx। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये क्या कहलाता है? ये डेरिवेटिव कहलाता है। अवकलज, इसको अपन अवकलज कहते हैं। तो ये जो अपन ने ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है कि अपन y की वैल्यू निकाल रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अपन अगर एक वेरिएबल डिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाती है? अपने पास स्पीड आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? स्पीड आ जाती है। यही एक अवकलन का उदाहरण है। लेकिन इसको और रिफाइन करें और अपन अवकलन के बारे में देखें तो अगर एक क्षणिक एक बहुत ही टेंस टू जीरो डिस्टेंस, जीरो से थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस जिसको अपन dx बोलते हैं, और इस dx की वैल्यू अपन 10 टू जीरो या फिर जीरो से थोड़ी सी बड़ी, थोड़ा सा बड़ा समय, जीरो के बिल्कुल नजदीक dt के रेस्पेक्ट में अगर स्पीड निकालेंगे तो यह अपना कहलाएगा अवकलन। यह कहलाएगा डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव कहलाएगा? ये डिस्टेंस का डेरिवेटिव कहलाएगा। ये जो वैल्यू प्राप्त होगी, स्पीड तो रहेगी लेकिन ये इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी, तात्क्षणिक स्पीड रहेगी। या फिर बिल्कुल तात्क्षणिक स्पीड का मतलब है ये बिल्कुल सन्निकट मान देगा, अपन को बिल्कुल सन्निकट मान देगा। किसका? स्पीड का। और ये सिचुएशन कब बनती है? ये सिचुएशन बनती है टक्कर के समय या एक्सीडेंट के समय। मान लो आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है, सॉरी आपकी नहीं, मतलब कोई गाड़ी, एग्जाम्पल, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो या किसी के साथ ऐसा हो, ये गाड़ी ऐसे जा रही है और ये एक ऑब्स्टेकल दीवार से टकरा जाती है। दीवार के टकराने समय जो इसकी स्पीड रही होगी वो तात्क्षणिक स्पीड कहलाती है। वो स्पीड का बिल्कुल सन्निकट मान रहेगा, वही अपना डेरिवेटिव कहलाएगा। और डेरिवेटिव जो है वो अवकलन के माध्यम से निकलता है। अगर डेरिवेटिव और अवकलन में अपन कोई रिलेशन स्थापित करना चाहे तो अपन ये कह सकते हैं, जो अवकलन है ये एक प्रोसेस है। ये अवकलन, ये पूरी एक प्रोसेस मान सकते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, क्या लिखा अपन ने? अवकलन एक प्रोसेस है जो डेरिवेटिव या अवकलज को निकालने के काम आती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस डेफिनेशन को समझ चुके होंगे और डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के मध्य डिफरेंस समझ चुके होंगे, और आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी इस अवकलन को समझ पा रहे होंगे और डेरिवेटिव को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों,
अब मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूं ताकि आपका अवकलन से संबंधित जो भी भ्रांति है, जो भी परेशानी है, वो दूर हो सके। दोस्तों, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। माना कि ये अपना सर्कल है, कोई सर्कल है, उसका एरिया अपन मान लेते हैं ए। और जैसा कि आपको पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या आर है। अब अपन चाहते हैं कि अपन ये चीज फाइंड आउट करें कि जो एरिया है, वृत्त का जो एरिया है, अगर मैं इस आर में कुछ वृद्धि करूं, आर को थोड़ा सा इंक्रीज करूं, तो उसके प्रभाव से जो अपना एरिया है वो कितना इंक्रीज करेगा, उस पर कितना इफेक्ट करेगा, वो मुझे या आपको ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली एक डेरिवेटिव लेंगे, इसको डी ए बाई डी आर, अपन ए की वैल्यू निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर। आर को चेंज करने पर ए में क्या फर्क पड़ेगा वो अपन वैल्यू निकालेंगे। और ये किसके द्वारा संभव हुआ है, ये अवकलन के द्वारा संभव हुआ है। तो ये अपन रखेंगे यहां पर पाई आर स्क्वायर, और ये अपना आर है जो है ऐसे ही। इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे फॉर्मूला के द्वारा, जो आपको पता होगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई आर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, 2 पाई आर हुआ है। मान लो दोस्तों मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं, आर की वैल्यू रखता हूं 3.5, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, मान लो आर की वैल्यू रखता हूं मैं 3.5, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी अपनी यहां पे रख के देख लो, 7/2, और ये वैल्यू रखेंगे अपन 2 22/7, 3.2 3.5, 2 इंटू 2 कर देंगे इसको, तो ये 7 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू बनेगी अपने पास 22। फिर अपन रखेंगे आर बराबर 7, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 44। फिर अपन अगर इसकी वैल्यू रख देंगे 1, आर की वैल्यू 1 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास 44 डिवाइड बाय 7, 6.2 और समथिंग, ठीक है, 6.2 बनेगी। तो अपन क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे जैसे अपन आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, या पहले 1 रख रहे हैं, फिर 3.5 रख रहे हैं, फिर 7 रख रहे हैं, तो उस रेस्पेक्ट में जो अपना वृत्त है, जो अपना सर्कल है, उसका एरिया किस प्रकार से चेंज हो रहा है वो अपन देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अपन इससे ये समझते हैं कि अपन आर की वैल्यू, एक वेरिएबल आर है, एक चर आर है, उसकी वैल्यू अपन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक दूसरा वेरिएबल ए है, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, वो एक निश्चित पैटर्न पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीज किसके द्वारा संभव हुई है, ये अवकलन के द्वारा संभव हुई है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से, एक ये वाला एग्जाम्पल और दूसरा टाइम और स्पीड वाला एग्जाम्पल के माध्यम से आप अवकलन से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। और अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा सॉल्यूशन देने की। और दोस्तों अगर आपको अवकलन या समाकलन पे और ज़्यादा ब्रीफ आइडिया चाहिए और ज़्यादा समझना अगर चाहते हो आप, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं और ज़्यादा इसको डिफाइन करूंगा। दोस्तों अवकलन और समाकलन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट के मन में भ्रांति हमेशा बनी रहती है, वो हमेशा इन टॉपिकों से बिल्कुल डरता रहता है। मैंने ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपका जो भय समाकलन और अवकलन के बारे में है वो निकल सके।
और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, आप इन फार्मूलोज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे आए और कैसे अप्लाई हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स या कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, अधिकतर ये बोर्ड एग्जाम में ही आपके मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को अपन किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, अगर उसका भी आप सॉल्यूशन चाहते हैं या ब्रीफ आइडिया चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों।